तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन 2 के ट्रेलर के रिव्यू के बारे में। तो इंडियन 2 यार एक अपने आप में ही मतलब कि इंडियन मूवी के पार्ट 1 की बात की जाए तो अपने आप में ही एक बहुत ही गज़ब की मूवी थी वो। अगर मैं बात करूँ तो ये एक फ्यूचरिस्टिक मूवी थी जिसको अराउंड 2020 के बाद रिलीज़ होना चाहिए था कोरोना का के बाद। लेकिन ये ऐसी मूवीज़ हैं तमिल सिनेमा वाली जो कि अराउंड लार्जर देन लाइफ मूवी थी जो कि पहले ही रिलीज़ हो चुकी थी, जो कि फ्यूचरिस्टिक मूवी कहा जाता है इन सबको। तो बेसिकली इंडियन 2 एक ऐसी मूवी है जो कि करप्शन पे बेस्ड है, किस हिसाब से करप्शन हो रहा है और कैसे-कैसे करप्शन की सारी चीज़ें हो रही है और कितना घुस चुका है करप्शन सारे सिस्टम के अंदर और हर छोटे से लेके बड़ी चीज़ों के अंदर करप्शन ही यूज़ किया जाता है। तो उसको मिटाने के लिए एक मसीहा आता है जिसको कमल हसन सर होते हैं। तो मैं कहूँगा कि ये एक अलग ही लेवल की मूवी होने वाली है। और अगर मैं बात करूँ इसके डायरेक्टर के बारे में जो कि है शंकर, तो ये परफेक्टली यूनिक डायरेक्टर है। शिवाजी भी इन्होंने डायरेक्ट की थी। तो शिवाजी मूवी अगर आप सबने देख रखी हो रजनीकांत सर की, तो आप ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस टाइप की मूवी करप्शन के अंदर अगर जो अच्छी तरीके से कोई बना सकता है और शिवाजी से 10 टाइम्स बिगर, 10 टाइम्स मतलब कि 10 गुना बड़ी होने वाली और 10 गुना ज़्यादा सटीक होने वाली है ये मूवी। किस तरीके से हमें दिखाया जाता है और सिद्धार्थ भी हमें इस तरीके मूवी में दिखाया गया है कि वो जो छोटा रोल प्ले करेगा, मतलब कि छोटा रोल तो नहीं होगा, ये टारगेटेड रोल होगा कि जिसमें वही सब चीज़ों से मतलब कि सिद्धार्थ ही सारी चीज़ों से भिड़ेगा और पता लगाएगा कि किस तरीके से करप्शन हो रहा है और क्या चीज़ें हो रही हैं। और तभी लेकिन इन दोनों का आमना-सामना भी हमें देखने को मिल सकता है कमल हसन और सिद्धार्थ के बीच में, क्योंकि कमल हसन जो होंगे वो अपने तौर तरीके से जो करप्शन हो रहा है उन सबको टैकल करने वाले हैं और ये जो होंगे वो कहेंगे कि यार वायलेंस तो नहीं हो सकता क्योंकि वायलेंस से सारी चीज़ें हल नहीं होती। तो मैं कहूँगा कि इस तरीके से इन दोनों का फेस ऑफ मतलब कि लड़ाई हमें देखने को मिल सकती है कि जहाँ पे वो सिद्धार्थ जो होंगे वो गवर्नमेंट की ओर से रिप्रेजेंट करेंगे खुद को और अहिंसा में मानेंगे, जहाँ दूसरी तरफ ये होंगे कमल हसन वो हिंसा, वो कहेंगे कि हिंसा जब जब कोई चीज़ होती है तब तब हिंसा मतलब कि वायलेंस जो है वो थोड़ा बहुत तो बढ़ ही जाता है, क्योंकि अगर सीधी लाठी से कोई ना माने तो उसके ऊपर मतलब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, उस टाइप की फिलोसफी के अंदर वो जिएंगे। और दूसरी काफ़ी सारी बातों में अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देती है आपको। जस्ट आप एंड के 30-40 सेकंड आप देखो तो बहुत ही ज़्यादा आपको कट देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक एक सेकंड के अंदर अलग अलग सीन दिखाए जाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा 4 से 5 बड़े बड़े सीक्वेंस होने का, फाइटिंग सीक्वेंस होने का मुझे लग रहा है कि इस मूवी के अंदर हमें दिखाया जाएगा और ये काफ़ी बिग बजट मूवी हमें लग रही है। और बात करें कमल हसन सर की तो वो हमें एक अवतार में नहीं दिखा सकते, मतलब कि थंबनेल के अंदर ही उनका एक बहुत ही विचित्र सा अवतार हमें देखने को मिलता है, जैसे कि पार्ट 1 में अवतार था उनका। और अगर हम ट्रेलर के अंदर दूसरी सारी चीज़ों में देखें तो वहाँ पर भी उनके 3 से 4 अवतार मतलब 3 से 4 अलग-अलग गेटअप हमें देखने को मिलते हैं। ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले भी दशावतार जैसी मूवीज़ दी है जहाँ पर उन्होंने 10 अवतार प्ले किए थे, जो कि अपने आप में एक-एक अवतार बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग था। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर इस टाइप की रिलीजियस मूवी और इस टाइप का बिल्डअप और इस टाइप का कमबैक अगर कोई कर सकता है तो वो है कमल हसन सर, क्योंकि उन्होंने वो बहुत सारी मूवीज उन्होंने नहीं की थी, फिर कमबैक किया उन्होंने 2022 में विक्रम मूवी से, जो कि बहुत ही अच्छी मूवी थी, ब्लॉकबस्टर मूवी थी। उसके बाद 2898 कल की 2898 में भी हमें देखने को मिली विलन के रूप में, और अब इंडियन 2 और अब आगे हमें गैंगस्टर यूनिवर्स में भी देखने को मिलने वाले हैं। तो अमेजिंग होगा। तो बस